नुमाइंदगी ये कन्वेंशन बता रहा है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कुछ हुआ या उनके फैसले को उनको पामाल करने की कोशिश हुई तो हमें 2007 की तरह रूल ऑफ लॉ के लिए मूवमेंट चलानी होगी, हमें बाहर निकलना होगा, हमें वही मूवमेंट दोबारा शुरू करनी होगी रूल ऑफ लॉ के लिए। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे और उसका साथ हर वक्त देंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, ये सिर्फ एक क्लिप है, मैंने आपके सामने कुछ वीडियोस रखनी है। कुछ इस तरह की बातें हुई हैं जिन्होंने इस वक्त मुल्क की सियासत को हिलाकर रख दिया है। बहुत बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ चुकी है और वुकला कन्वेंशन, ये तारीख में पहली मर्तबा ये विजुअल्स हैं जो इस वक्त देखे गए हैं और वुकला इस वक्त जाग चुके हैं। इमरान खान की जंग जो है वो इस वक्त बेकाबू हो चुकी है और इस हवाले से एक बहुत बड़ी हलचल हुई है। लेकिन इस सब के अंदर दूसरी जानिब क्या हो रहा है? बिलावल ने असेंबली में तकरीर करके पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे और पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बका की जामिन पाकिस्तान की आला अदलिया को फिरौन कह डाला है। उनके इक़दामात को फिरौनियत कह दिया गया है और यह एक बहुत बड़ी चीज है। और जाहिर बात है कि इस सारे के सारे मामले के अंदर कुछ चीज़ें अब इतनी ख़राब हो चुकी हैं। जिस तरह के मामलात हुए हैं, आप देखें कि सुओ मोटो का जो इख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को होगा। इस हवाले से बिल कौमी असम्बली से मंजूर कर लिया गया है बाज़ाब्ता तौर पर। और इस सब के अंदर ये चीज़ अब वाज़े हो चुकी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो अकेले अब सुओ मोटो नोटिस नहीं ले सकेंगे। और इस सब के अंदर बहुत सी चीज़ें हुई। बिल पर इन्होंने एक नाम नेहाद किस्म की बहस की, उसके बाद जो होना था वही हुआ है। लेकिन इसके बाद जिस तरह के बातें की गई, जिस तरह की अदलिया के अंदर चीजें हुई और जिस तरह से ये मामलात आगे लेकर चले गए, आप जरा बिलावल भुट्टो की बातें सुने और मैं ज्यादा आपको सुनवाऊंगा क्योंकि ये सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर मैं आपको बताता हूं कि अब वकीलों ने इनके साथ करना क्या है। और ये जो काला कोट है, जब ये निकलता है फिर सब चुप कर जाते हैं। 2007 याद होगा, 2007 किसी को नहीं भूला होगा। और ये काला कोट जब अपनी जिद्दोजहद का आगाज करता है, क्योंकि ये वाजे कर चुके हैं कि चीफ जस्टिस हमारी डेडलाइन है। आप बल्कि पहले बिलावल की बात सुने, फिर मैं बिलावल की अपनी पार्टी से जो आवाजें उठ रही हैं ना, पहले वो और फिर वुकला की बातें आपके सामने रखूंगा। चीफ जस्टिस के पास कहां पावर है कि वो डैम फंड बना दे? कौन सा आईन, कौन से कानून के मुताबिक कि वो पूरा मुल्क में सियासी कैंपेन करे, वो फाइनेंशियल कैंपेन, वो पैसा जमा करे? चीफ जस्टिस पाकिस्तान बहरूनी मुल्क के दौरे पे जाए और पैसा जमा हो। हम अगर गलत सेक्रेटरी को कोई काम कह दे, वो काम पाकिस्तान के अवाम का भला के लिए भले हो, हम तो जेल जाएंगे, नैब के कस्टडी में होंगे और पैसा भी नहीं ले फिर भी। और ये लोग फिरौन की तरह बैठते हैं, अपनी मर्जी की आईन, अपनी मर्जी के मुल्क। किसी ने डैम बनाना है तो हम डैम बनाएंगे, किसी ने जलसे जुलूस निकालने हैं तो वो जलसे जुलूस निकालेंगे, किसी ने पंजाब हुकूमत का तख्ता हिज़्ब ऑपोजिशन को दिलवाना है तो वो आईन को अपने फैसले में तोड़ते हैं, अपने आप को चीफ जस्टिस कहलवाते हैं और फैसले जब लिखते हैं तो आईन तोड़ते हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान को, खासतौर पे वजीर आजम साहब को, वजीर कानून को हम कहते हैं कि इट्स टू लिटिल टू लेट कि आप ये कानून लेकर आ रहे हैं। ये कानून हमारा जुडिशरी को एम्पावर करते हैं। इसका नाम बदले, जस्टिस एम्पावरमेंट लेजिस्लेशन।
जी नाज़रीन इकराम, आपने बिलावल की बात सुन ली और पंजाब के अंदर जो हुकूमत गई थी उसकी बिलावल को इतनी तकलीफ है कि कोई अंदाजा नहीं कर सकता कि जी ऑपोजिशन को हुकूमत दे दी। और भाई उस वक्त कहां पर थे जब यही चीफ जस्टिस इमरान खान की हुकूमत को घर भेजकर उस वक्त की ऑपोजिशन यानी कि बिलावल भुट्टो साहब आप जिस हुकूमत का हिस्सा हैं उसे हुकूमत दिलवाई गई। आप उस वक्त तो नहीं बोले, उस वक्त तो आपको बेंच भी अच्छा लगा, उस वक्त तो आपको फुल कोर्ट के ऊपर भी मरोड़नी पड़े। और आप देख लें कि ये किस कदर इस वक्त अदलिया पर हमले हो रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सीनियर वकील लतीफ खोसा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से होने वाली कानून साजी अदलिया पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है। इस बिल की टाइमिंग ठीक नहीं है और मैं ये बात 2 दिन से कर रहा हूं कि भाई अच्छा होगा बिल, बिल्कुल इस्लाहत होनी चाहिए, वन मैन शो खत्म हो जाना चाहिए, हर इदारे से खत्म कर दो वन मैन शो। लेकिन क्या होना चाहिए कि इस बिल की टाइमिंग पर बहुत से क्वेश्चन मार्क्स हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लतीफ खोसा ने कहा कि अज़खुद नोटिस के खिलाफ अपील का हक देने के लिए आर्टिकल 184(3) में तरमीम करना होगी। नजरसानी में वकील का हक देने के लिए भी आईनी तरमीम जरूरी है। कानून साजी करके ऐसी तरमीम नहीं की जा सकती, आपको आईन में तरमीम करनी पड़ेगी। लतीफ खोसा का कहना था कि बिल की टाइमिंग ठीक नहीं है, जो कानून साजी की जा रही है ये अदलिया पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है। जो अरकान बेंच का हिस्सा नहीं थे उनकी राय फैसले में कैसे शामिल हो सकती है, बेसिक सी चीज है। एवं एक लुच मारी गई है, वैसे मैं आपको बता दूं बहुत ही नेक्स्ट लेवल किस्म की लुच मारी गई है। रहनुमा पीपल्स पार्टी का कहना था कि मरियम नवाज और नून लीग ने हमेशा अदलिया पर हमला किया है, पहले मिठाइयां बांटते हैं फिर समझ आती है कि फैसला हमारे खिलाफ आया है। तो आप सोच लें कि इस वक्त जो जमीर की आवाज में बंदा बात कर रहा है वो बड़ी वाज़ेह बात कर रहा है। अब नाज़रीन किराम आप देखें कि वकला कन्वेंशन हुआ है और ये वकला कन्वेंशन जो है ये अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि इस सब के अंदर जो चीजें सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं और ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर कम्युनिकेट कर दी गई है कि अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कुछ हुआ या उनके फैसले को पामाल करने की कोशिश हुई तो हमें 2007 की तरह रूल ऑफ लॉ की मूवमेंट चलानी होगी, हमें बाहर निकलना होगा। हम चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं और हम चीफ जस्टिस का हर सूरत में साथ देंगे। पहली बार तारीख में सुप्रीम कोर्ट बार, लाहौर हाईकोर्ट बार और लाहौर बार जो है उसकी काबीना एक पेज पर नजर आ रही है। एक कन्वेंशन बहुत बड़ा जो है ये हुआ है और लाहौर में ये जो बड़ा कन्वेंशन है इस पे सबकी नजरें थीं और इस कन्वेंशन में जो नारे लगे हैं, इस कन्वेंशन में जो बातें हुई हैं, इस कन्वेंशन के अंदर चीफ जस्टिस को जो क्लियरली एक पैगाम कम्युनिकेट किया गया है, अब ये तूफान रुकने वाला नहीं है। काला कोट जो है वो काली आंधी बनकर आइन शिकनों पर, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वालों पर ये खुलकर अब उसका मुकाबला करेंगे। आप पहले जरा ये नारे सुने। जी नाज़रीन इकराम आपने देख लिया कि है हक हमारा, आज़ादी हम लेके रहेंगे, आज़ादी जिंदा है, वकला जिंदा है, मेरे देश के वकला जिंदा हैं। और ये उन्हें पैगाम दिया गया है जो ये समझते हैं कि कोई इस पर आवाज़ नहीं उठाएगा। आपको मैंने कुछ और भी सुनवाना है, आप जरा सुने। यहाँ पे बहुत सी तकरीरें हुई हैं, बहुत सी बातें हुई हैं, लेकिन जो कम्युनिकेट किया गया है क्लियरली, क्लियर कट किस्म का मैसेज कि हम अपने चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं और चीफ जस्टिस कदम बढ़ाओ, वकला तुम्हारे साथ हैं। चीफ जस्टिस हिम्मत दिखाओ, वकला तुम्हारे साथ हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी तो नाज़रीन इकराम आपने ये सुना कि हम चीफ जस्टिस के साथ खड़े थे, खड़े हैं और हमेशा हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। आज ये इंतहाई अहम कन्वेंशन होना था एंड देयर वाज अ रीज़न कि कल रात को खान साहब ने एक खिताब किया कौम से और खान साहब ने उसमें कुछ मैसेजेस दिए। खान साहब ने ये बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, चीफ जस्टिस को प्रेशराइज करना चाह रहे हैं। चीफ जस्टिस, इसकी टाइमिंग बड़ी वाज़ेह है, बच्चे बच्चे को पता लग रहा है, बच्चे को भी समझ आ रही है। और इमरान खान साहब ने कल ही ये बात वकला को कह दी थी कि अब ये वकला का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि आपने जुडिशरी जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से करना है। इफ्तिखार चौधरी साहब के टाइम पे जो भी हुआ, चलें जो भी मामला थे, लेकिन असूल असूल है, बंदा गलत है ठीक है वो अलग चीज़ है, असूल की बात है। और जिस तरह से उस वक्त आप देखें कि एक चीफ जस्टिस के बाल तक नोच लिए गए, ये भी आपके मुल्क के अंदर होता है और आपके मुल्क के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ, तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी ख़तरनाक भी हैं, ये चीज़ें बहुत अलार्मिंग भी हैं और इस सब के अंदर बहुत कुछ अब समझने की भी ज़रूरत है। एक वेकअप कॉल है, ये पूरे के पूरे निज़ाम के लिए
एक आई ओपनर के तौर पे चीज सामने आ रही है। और वकला जो है अगर वो इस तरह की तहरीक बनाते हैं, आप देखें कि जब इमरान खान साहब के रैली पे हुआ हमला, फिर उसके बाद जमान पार्क में इन्होंने ऑपरेशन किया, फिर उसके बाद भी वकला जो है बड़ी तादाद में निकल के जमान पार्क में गए, खड़े हो गए वहां पे कि अब आओ, और उन्होंने एक मैसेज कम्युनिकेट किया कि हम इमरान खान के तहफ्फुज़ के लिए भी खड़े हैं। और अब तो मामला उनका अपना है, अब तो उनके अपने इदारे के ऊपर, अब तो उनकी अपनी असास के ऊपर, रूल ऑफ लॉ के ऊपर, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और सुपरमेसी जो जुडिशरी के वो इख्तियारात हैं कि जुडिशरी आजाद हैसियत में काम कर सके। पार्लिमान से बराह रास्त हमले किए जा रहे हैं, चीफ जस्टिस को फिरौन कहा जा रहा है, और इस वक्त निजाम जो है वो चुप बैठा है। और जाहिर बात है वो किस चीज का फायदा उठा रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद जो एक डिवाइड है उसका फायदा उठा रहे हैं। एतजाज हसन साहब बार बार कहते आए हैं, जो जजेस इस वक्त चीफ जस्टिस के जरा सा खिलाफ होकर इस सारी चीजों को हवा दे रहे हैं, वो भी समझे लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, ये नहीं होता कि सिर्फ आप आज वाले को ये कर दें, ये फिर पूरी आपकी जो जुडिशरी है और सुप्रीम जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता है, और ये चीजें बहुत ज्यादा अलार्मिंग हो जाती हैं और इस सब के अंदर बहुत कुछ समझने की जरूरत है। एक आई ओपनर है ये, सुप्रीम कोर्ट अगर यूनाइटेड नहीं है, ये तो 1997 वाला काम करना चाह रहे हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस के साथ, और मसला के चीफ जस्टिस अभी भी डटे हुए हैं। मैं आपको ये बता दूं, चीफ जस्टिस आसाब की इस जंग के अंदर डटे हुए हैं, और मैं समझता हूं चीफ जस्टिस को सरेंडर करना भी नहीं चाहिए, चीफ जस्टिस को डिक्टेशन लेनी भी नहीं चाहिए। ये चीफ जस्टिस का जो इख्तियार है उसे चीफ जस्टिस को अपने हिसाब से यूज करना चाहिए जो उन्हें दिया गया है। और जाहिर बात है इस्लाहात हर महकमे में करें ना फिर, और एक वक्त पे करें। ब्लैकमेलिंग क्या होती है, रात को आपने तरावियों के वक्त पे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर आपने नेशनल असम्बली का सेशन भी बुला लिया, और फिर आपने उसके अंदर खड़े होकर इमरान खान के खिलाफ भी गलीज बातें कर ली, रमजान के महीने का तकद्दुस भी आपने पामाल कर दिया पाकिस्तान के पार्लिमान में खड़े होकर। तो ये सारी चीजें सबको नजर आ रही हैं कि आप कितने बौखला चुके हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।